नमस्कार, मैं हूं आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो टीवी न्यूज़ वायरस। इसमें लगातार हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई, जन जागरूकता से जुड़ी हुई खबरें दिखाते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात बीते एक हफ्ते 10 दिन में पूरे देश के बने हैं वो खौफनाक हैं। क्या दिल्ली और क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी और अब क्या उत्तराखंड, लगातार आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, ये तो अब हो ही गया, लेकिन जो हाल शमशान घाट पर दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी डराने वाला है। गलतियां कहां हो जा रही हैं हमसे। कोरोना की गाइडलाइंस को भी सख्ती से पालन करने का हम बात भी कर रहे हैं, सरकारें दावा भी कर रही हैं। सड़कों पर सन्नाटा भी दिख रहा है, लोग घरों में कैद हैं, फिर भी कोरोना है कि वो जकड़ रहा है और यहाँ वहाँ लोगों को पकड़ रहा है। ऐसे में एक कविता याद आती है जिसकी 4 लाइनें कहकर हम अपनी खबर को शुरू करेंगे। वो कविता है, जीवन कैसे बचाएं हम, शिकायत कहाँ लगाएं हम, दर दर भटक रहा बेचारा, गुहार कहाँ सुनाएं हम। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल हो गया है आज हमारे देश का। 1000 कमरों का हॉस्पिटल भी बन गया है, हजारों कमरों के होटल्स भी बन गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो 2-4 लाशों को जलाने वाले शमशान घाट हैं वहां भी हजारों की तादाद में लाशें आ गई हैं। सैकड़ों की तादाद में लाशें अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि सरकारें नहीं बचाएंगी, हमें तो ऊपर वाले का सहारा है। जी हाँ, देहरादून से लेकर दूसरे कई शहरों में जब हमने बात की लोगों से, तो लोगों ने कहा कि कोरोना की दवाइयां, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, ये जितने भी सख्ती कर लीजिए, सरकारें नहीं बचा पाएंगी कोरोना से। उन्हें सहारा है अब ऊपर वाले का। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आइए आपको कुछ लोगों की बातें सुनवाते हैं जो लोग गुस्से में हैं सरकारों से, और वो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेकार हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि अस्पताल चरमरा गए हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में खुद चले गए हैं, डॉक्टर्स की जो दलीलें हैं वो बेकार हो रही हैं। तो लोगों के मन में गुस्सा क्यों है, आइए देखते हैं, सुनाते हैं आपको ये चंद लोगों की कुछ बातें। मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे भारत में इस तरह की आपदा आएगी, और हालात दिन ब दिन बिगड़ ही रहे हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि सरकारी हॉस्पिटल में और भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कि जो एक आम आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और इसकी क्या वजह है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक गरीब इंसान डर से भी मर रहा है, भूख से भी मर रहा है और बीमारी से ही मर रहा है। तो हम लोग की यही इल्तिजा है सरकार से कि सरकार इस पे ध्यान दे और इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। हम यही कहना चाहेंगे। और मतलब ज़्यादातर लोग जो बीमार हो रहे हैं, कोविड का तो चल ही रहा है, साथ में डर की वजह से लोग बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मतलब जो देखने को मिल रहा है हमें, हम लोगों के सामने डिप्रेशन की इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत दुख होता है। नई उम्र के नौजवान जो अभी कल का हमारे फ्यूचर है, वो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, खौफ की वजह से वो मतलब हार्ट पेशेंट हो रहे हैं और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को कंट्रोल किया जाए और एक अच्छे काउंसलर, अच्छे डॉक्टर्स की एडवाइस और कुछ ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं जिससे कि आम जनता अवेयर हो, कि डर ना हो करके और पेशेंट्स के साथ और मतलब मेडिसिन के ज़रिए हर तरह से उनको कोऑपरेट किया जाए। सर, मैं तो यही सलाह दूंगी कि धैर्य रखें और जितना हो सके अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और अपने आप को अच्छी खान पान, अपना सिंपल खाना रखें, योगा करें, पेशेंस रखें। और मतलब ये है कि इस वक्त में सब प्रे करें एक दूसरे के लिए और ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ ना भी भागें, क्योंकि हॉस्पिटल में भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, क्योंकि इतना मरीज़ है, वो लोग भी कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो हो सके तो अपने घर में रह करके ही ट्रीटमेंट करें। नाश कर दिया जी सब हिंदुस्तान का, क्या देहरादून का तो नाश ही कर दिया। इन्होंने पहले सोचा नहीं, मज़े लेते रहे और आज वो हालत होगी कि हर आदमी परेशान है। गरीब आदमी को तो इलाज मिल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। किसी का बाप मर गया, किसी की घर वाले अस्पताल पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई ना दूध है उनके लिए, ना पीने के लिए पानी है। नहीं, वो तो बच्चे घर में छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, जिनका बाप मर गया, जिनकी माँ अस्पताल में पड़ी है, वो तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, ना उनको देखने वाला नहीं, कोई पालने वाला नहीं है। सरकार से यही कहेंगे ध्यान रखो कि थोड़ा सा हिसाब किताब बनाओ, उन बच्चों को ध्यान रख केयर की जाए। जो बच्चे अस्पताल में मर गए, जिनके माँ मर गई, जिनका बाप मर गया, उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनकी केयर किए जाए।
उनको दूध पानी राशन थोड़ा बहुत पहुँचाया जाए, इससे उनका भी भविष्य चमके, नहीं तो उनका भविष्य अंधकार वैसे ही मर जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे बेचारे। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कोई भीख भी नहीं देता, है ही नहीं किसी का पैसे देने के लिए। तो मेरे पे जेब में होंगे जब तो मैं किसी की मदद करूँगा, जब मेरे पास है ही नहीं कुछ देने के लिए, मैं किसी की मदद क्या करूँगा? मैं क्या मदद करूँगा? ये सर हम तो यही कहेंगे सरकार से कि सरकार गरीब आदमी की मदद करे, बुजुर्ग आदमी की, जो गरीब बुजुर्ग है, झल्ली वाले हैं, ठेली वाले हैं, या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी मदद करे। बाकी तो सब जो है ठीक है, उनकी गरीब आदमी की ज़्यादा मदद की जाए, दूध पानी बच्चों के लिए दिया जाए, बस यही कहना चाहूँगा। रैलियों का जो मसला है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर रैलियाँ कर रही है। करोड़ों रुपए लगा के कुंभ का मेले में इतनी भीड़ जमा की है। इतना प्रोपेगेंडा जो हो रहा है, 3000 करोड़ रुपए लगा के इन्होंने एक मूर्ति बनवाई है जो गुजरात के अंदर बनवाई है। अगर ये इतना पैसा लगा के और हॉस्पिटल बनवाते तो पब्लिक को कितनी सहूलियतें मिलती, पब्लिक को कितना फ़ायदा होता उसका। लेकिन ये लोग किसी पब्लिक के हित में तो काम कर ही नहीं रहे। पब्लिक की तरफ से तो नज़र फेर रखी है, बस ये तो हिंदू मुस्लिम करके जो है चुनाव जीतने की उसमें है। और अगर नहीं जीते तो फिर विधायक को खरीदते हैं, चाहे उसमें कितने हज़ार करोड़ रुपए लग जाए। इन्हें अपनी सरकार बनाने से मतलब है, पब्लिक की ज़िंदगी से, जनता की ज़िंदगी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये आज जो स्थिति है कोरोना की, वो बड़ी भयंकर रूप ले रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को गैस नहीं मिल रही, वैक्सीन ख़त्म हो रखी है, तमाम इनके ट्रक के ट्रक वैक्सीन की स्मगलिंग के लिए, वैक्सीन की जो इन्होंने काला बाजारी कर रखी है उसके पकड़े जा रहे हैं। तो अभी गुजरात कोई ट्रक जा रहा था वैक्सीन का, जो काला बाजारी में इन्होंने भेज रहे थे, वो पकड़ा गया है। इस तरह के ये काम कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने अपनी जेबें भरनी है, बीजेपी के लोगों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बाकी पब्लिक भाड़ में जाए। किसानों को आज तक कोई बात नहीं सुनी जा रही, किसानों की बात नहीं सुन रहे ये। और इतने लोग कर्मचारी हड़तालों पे हैं, बल्कि उनको जो है ये कह दिया गया कि जो हड़ताल करेगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। बताइए, ये उनका मूल अधिकार है अपनी मांगों को मांगने का। और जब कोई मांग पब्लिक करती है, कर्मचारी करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हमें भी सुविधा मिले, हम भी सरकार की काम को ठीक तरीके से कर सकें। और जब उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वही क्या दिल लगा के काम करेंगे। यही बात यहाँ अभी नगर निगम में हमारे आज सैनिटाइज़र का काम शुरू किया है, फॉगिंग भी हम लोग करा रहे हैं काफ़ी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है हमारे क्षेत्र की जनता को। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ हमारे वार्ड में कम से कम 4-5 टैंकर का खर्च है और 2 टैंकर इन्होंने सैनिटाइज़र कराया है। तो मतलब वो आधे थोड़े से क्षेत्र में हो गया, थोड़ा सा बाकी ज़्यादा क्षेत्र बचा हुआ है। हमारे यहाँ के नाले सफाई व्यवस्था सही नहीं है, नदी में तमाम कूड़ा, एक ये नमामि गंगे वाले काम कर रहे हैं जल संस्थान की ओर से या स्मार्ट सिटी के उससे जो भी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ सामने हमारे एक जो नदी का पानी आ रहा था वो सीवन में डाइवर्ट कर रहे हैं। उन्होंने तमाम ट्रकों के हिसाब से वहाँ तमाम कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, जिससे महामारी फैलने का डर है। नदी में इतनी गंदगी है, ना उसकी कोई सफाई हो रही है, ना उसका कोई मामला हो रहा है। हमारे यहाँ गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी जो है डेली नहीं आ रही, एक दिन छोड़ के एक दिन आती है, वो रुकता नहीं है। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो भाई कोविड से लड़े, और कोविड की वजह से ही जनता परेशान है, कोविड पे ही ध्यान दे। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि वहाँ बिस्तरे नहीं है, पलंग नहीं है, अस्पतालों के बाहर बहुत भीड़ लगी है, कोई सुविधा नहीं हो रही है, वैक्सीन की बहुत कमी बताई जा रही है। वैक्सीन कह रहे हैं कि है, लेकिन वैक्सीन बताते हैं फिर कम भी हो रही है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो एक तरह से ये हो गया कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आदमी अस्पतालों के बाहर भीड़ लगा के खड़े हैं, लेकिन उनका नंबर 3-3, 4-4 घंटे बाद आ रहा है। इससे तो आदमी खुद ही बाहर मर जा रहा है। और उसके बाद बता देते हैं कोरोना है। तो कोरोना से की जंग की इतनी ज़्यादा तो नहीं है कि जितनी बनाई जा रही है। ये कोरोना की लहर ऐसी कुछ नहीं है,
लेकिन अब क्या करें कि हर आदमी यही सोचता है कि जब कोविड-19 का इतना बड़ा पॉइंट दे रहे हैं तो लोग उसी पे जागरूक हो जाते हैं। क्या करें, हर आदमी डरा सहमा है। ऑक्सीजन की कमी, ये कि बेड नहीं है, ये है, वो है, ये सब बेकार की बातें हैं। सब कुछ है लेकिन देना नहीं चाहते। सरकार को इसके ऊपर जागरूक होना चाहिए और सरकार को ये इस बात को मानना चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गाइडलाइन जो है ये कोविड-19 पे दें, इससे और बेहतर क्या होगा। सरकार को तो सिर्फ अपने चुनाव से मतलब है, उन्हें कोई किसी के जीने मरने से कोई मतलब नहीं है। आम जनता बहुत परेशान है इस समय। रोज़ नए नए लॉकडाउन, नई नई गाइडलाइन ला रहे हैं ये लोग। इससे जनता में इतनी त्राही त्राही मची है कि ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं, कभी कोई इंजेक्शन की कमी बता रहे हैं। इसलिए हमें यही है कि भाई मोदी जी सरकार से यही कहने की बात है कि ये हमारे लिए जितना भी हो सके कि जनता के लिए जागरूक हों, क्योंकि इन्हें तो अपनी चुनाव जहाँ रैलियाँ चुनाव वहाँ पहुँच रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो दो आदमी हैं, दोनों को यही है कि बस हमें किसी तरह चुनाव जीतना है। उधर दीदी के पीछे, इधर क्या क्या है, देहरादून में, उत्तराखंड में, पूरा उत्तराखंड त्राही त्राही हो रहा है इस समय। हर आदमी हर तबके का आदमी बेरोजगार हो गया है। लोगों के लिए ना खाने के लिए है ना कुछ। रोज लॉकडाउन, कभी 2 बजे का, कभी 6 बजे का, कभी 7 बजे का, क्या है ये। इसलिए हमें तो यही है कि भाई मोदी सरकार हो, ये जो भी हो, तीरथ सिंह रावत की सरकार हो, ये हमारे लिए जनता के लिए करे। जो जनता इतनी परेशान है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब आदमी है, रोज कमाना है, रोज खाना है, कुछ नहीं हो रहा है किसी के लिए। हर आदमी परेशान है, हर आदमी घर के अंदर बंद हो गया है। ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, इससे बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। इससे ये है कि इनको अपनी तरफ से जितना हो सकता है करना चाहिए, लेकिन कैसी सरकार है, हमें तो ये नहीं कुछ समझ आया कि सरकार ने करा तो करा क्या। एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी, उन्होंने भी बहुत घपलेबाजी करी। आज तीरथ सिंह रावत हैं, ये तो जुमलेबाज हैं सब। इन्होंने कुछ कहीं नहीं करना है, सिर्फ इन्होंने जनता को गुमराह करना है। मैं तो सरकार से सिर्फ इतना ही गुजारिश करूँगा कि जैसे वो चुनावी रैलियों में ध्यान दे रहे हैं, बंगाल की तरफ उनका रुझान है। अभी पीछे वो ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं, प्रधानी के चुनाव हुए, उसमें इन्होंने इतना ध्यान दे रखा। ये नहीं कि जो दूसरी लहर कोरोना की आ रखी है, कम से कम हमारे ऊपर कोई परेशानी आफत आने से पहले इन्हें जो है ऑक्सीजन का, हर चीज़ का, आइसोलेशन बेड का, वेंटिलेटर बेड का, इन सब का इन्हें इंतज़ाम करके रखना चाहिए था पहले से, क्योंकि इन्हें पहले से ही पता था कि कोरोना की बीमारी आने वाली है, पहले से इन्हें मालूम था। इधर इनके दो वो है ऑप्शन, एक विकास और एक कोरोना। विकास करता है चुनावी रैली और कोरोना करता है डोर टू डोर। कोरोना डोर टू डोर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसा अभी सरकार ने, एक तीरथ सिंह सरकार ने ये कहा है कि 2 बजे मार्केट बंद हो जाएगी और 7 बजे तक जो है लॉकडाउन रहेगा, 7 बजे से कर्फ्यू लागू रहेगा, तो क्या दुकान का शटर गिरने से ही कोरोना भाग जाएगा? क्यों नहीं? क्या 2 बजे से 7 बजे तक जो जनता पूरी घूम रही है दुकान बंद करके, क्या जब कोरोना नहीं है, सिर्फ शटर गिराने से ही कोरोना है? मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार से कहूँगा कि जागो सरकार, जागो। कम से कम जो ये बीमारी आपदा है, इससे अपनी जनता को वो दो सुरक्षा। भाई हॉस्पिटलों का अभी तुमने देखा, भी त्रिवेंद्र सरकार गए, जीरो टैलेंट जीरो वर्क सीएम उन्हें घोषित कराया गया था। अब मैं तीरथ सिंह जी से भी यही बात कहूँगा, एक बात बताइए, अगर यह देहरादून में अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है, हॉस्पिटल अच्छे होते हैं, क्यों हरीश रावत जी आज दिल्ली अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं कोरोना को होके? क्यों त्रिवेंद्र रावत जी वहाँ कोरोना, जब ये मंत्री लोग खुद वहाँ जा रहे हैं कोरोना के लिए, हम जैसों का क्या होगा, आम जनता का क्या होगा? अब देख लो, अब ऑक्सीजन के लिए कितनी मारा मार चल रही है, कहाँ है, कोई सुविधा नहीं है, सब बेकार की बात है। हम सरकार से कहेंगे कि जिस तरीके से इस टाइम माहौल चल रहा है, इसका बीमारी का, ये महामारी चल रही है कोरोना की, तो इसमें एक आम आदमी को भी बहुत नुकसान है। और इतना नुकसान है कि बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी क्या कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा? वो दोनों तरफ को देखते, दोनों पहलू को देखते हुए जो सरकार है वो दोनों पहलू को देखते हुए दोनों तरफ को देखे, महामारी को भी देखे और गरीब व्यवस्था को भी देखे। एक आदमी ऐसा होता है कि बेचारा जो सारे दिन मजदूरी कर करके अपना गुजारा करता है, वो मजदूरी नहीं कर पा रहा, आधे दिन क्या कर पाएगा, वो कैसे चलेगा? अब कहने को कि जी बीमारी है, कोरोना है, महामारी है। अब आप देखो, कुंभ का मेला चल रहा है
और क्या नाम सत्ता चल रही है, सत्ता का वो चल रहा है, क्या नाम इलेक्शन चल रहे हैं। क्या सरकार को अपनी सत्ता प्यारी है? इलेक्शन ज़रूरी है? गरीबों की महामारी का ये इस पे ध्यान नहीं दिया जाएगा? बताइए। हम तो अब प्रार्थना ये है कि ऊपर वाले से कि बस जैसे चल रही है ज़िंदगी अपने वक्त को धक्का दे रहे हैं आगे। सारे दिन में 500 रुपये की दिहाड़ी करते हैं हम, 500 रुपये की, और आज सुबह से बैठे हुए हैं घर पे। अब बताइए बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, कैसे करेंगे इस 500 रुपये दिहाड़ी में? जो लोगों ने से हमने कर्ज लेके हम खा रहे हैं, उनका कर्ज कैसे अदा करें? बैंकों का है, बैंकों की फ़ीस कैसे जमा करें हम? अभी मैंने एक छोटा सा मकान बनाने के लिए एक हाउसिंग लोन लिया था, अब उसकी किस्त तो बैंक वाले बराबर सर पे चढ़े जा रहे हैं। आज 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए बैठे हुए, बताइए किस्त कहाँ से पूरी करेंगे हम? सरकार से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब ये सब कुछ छोड़ के ये जो दोबारा कोरोना की नई लहर चली है जो बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है, इस पे ध्यान दें। सब कुछ छोड़ छाड़ के आम जनता की तरफ ध्यान दें। जो भी इनको ज़रूरत है का सामान है वो इनको सुनिश्चित कराया जाए, और हॉस्पिटल में ज़्यादा इसकी देखभाली करी जाए, क्योंकि ये चोर बाजारी ख़त्म हो और आम जनता इस कोरोना वायरस से बाहर निकल सके। तो दोस्तों, देखा आपने, ये हमारी खबर। इसमें लोग किस तरह से परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकारों से। उन्हें उम्मीद भी है तो सिर्फ अब ऊपर वाले से। वो कह रहे हैं कि कोरोना अगर जाएगा तो ऊपर वाले की रहमो करम से जाएगा, क्योंकि सरकारें मजबूर हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे तमाम प्रदेशों की सरकार हो, वो इल्तिजा कर रही है, अपील कर रही है, और एक मुकम्मल व्यवस्था देने में शायद कहीं ना कहीं पिछड़ भी रही है, क्योंकि आगे निकल जा रहा है कोरोना। तो खबर के अंत में एक बार फिर हम उसी कविता के अंत के अंश को आपको बताएंगे, 4 लाइनों में बताएंगे कि आज हमारे देश की सड़कों पर क्या हालात बने हुए हैं। कविता कहती है, मरते देख रहे अपनों को और तरक्की के सपनों को, हवा में भी डरने लगे हैं हम। सूनी सड़कें बाजार डरे हैं, कोहराम मचा है मरघट पर, रोजी रोटी का संकट भारी, अब कैसे भूख मिटाएं हम, जीवन कैसे बचाएं हम। जी हाँ, हवाएं जहरीली हैं। ऐसे में सुरक्षा करनी है तो वो आपके हाथ में है। सुरक्षित रहिए और एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दीजिए। हमारी खबरों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी से भरपूर खबरों के लिए देखते रहिए टीवी न्यूज़ वायरस। फिलहाल कैमरामैन इमरान और अरशद के साथ दीजिए आशीष तिवारी को इजाज़त। नमस्कार।